हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे नॉर्मा फ्रंटेलिस। ओके। नॉर्मा फ्रंटेलिस मतलब जब हम स्कल को सामने से देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं, एंटीरियर व्यू ऑफ द स्कल इज नोन एज नॉर्मा फ्रंटेलिस। ये डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, आप देखें इसे ध्यान से। सामने से देखने पर हमको क्या क्या दिखाई देता है? ऑर्बिट दिखाई दे रहा है। इस साइड से हम देखें तो ऑर्बिट है, ये नेजल बोन है, एंटीरियर नेजल स्पाइन है, नेजल अपर्चर पिरिफॉर्म लाइक के अंदर है। इधर से अपन चल रहे हैं तो सिम्फाइसिस मेंटाई है। सिम्फाइसिस मतलब जोड़ने वाली, दोनों मेंटल मतलब अपनी चिन्ह होती है इसको जोड़ने वाली। दोनों इधर से मेंडिबल या के जुड़ा, यहाँ पे सिम्फाइसिस मेंटाई कहलाया। ये मेंटल प्रोटूबरेंस से चिन्ह वाला पोर्शन है ना। और इधर चले हम तो फ्रंटल बोन है, ग्लाबेला है, जहां पर हम बिंदियां लगाते हैं, टीकी लगाते हैं, इट इज ग्लाबेला है। देन नेजियन, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू नेजल बोन इज नेजियन। देन इट इज टेम्पोरल बोन, देन zygomatic बोन, दिस इज इंफ्रा आर्बिटल फोरामन, है ना। देन मैक्सिला, देन मेंडिबल बता दिया है, मेंटल फोरामन्स बता दिए मैंने आपको। तो ये हमको जो मैंने आपको ड्रॉ किया है इसमें दिख रहा है। अब मैं आपको 3D डायग्राम दिखा देता हूं। तो नॉर्मा फ्रंटेलिस इज रफली ओवल इन शेप। देखिए 3 डायग्राम में देखें, इट इज रफली ओवल है, वाइडर अबो नैरो बिलो है, ऊपर की तरफ थोड़ा चौड़ा है, ये देखो वाइडर अबो एंड नैरो बिलो, नीचे थोड़ा सा सकड़ा है। अब इसमें बोन कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं हमको? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको फ्रंटल बोन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो फ्रंटल बोन फोरहेड बना रही है। ये फ्रंटल बोन है, ये नेजल अपर्चर है। अब एक एक चीज आप इसमें ध्यान दें, जो मैंने आपको जस्ट अभी डायग्राम ड्रॉ करके बताया था, वो सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं हमको। ठीक है, नेजल अपर्चर है। अब एक एक चीज बताते जाऊंगा और इस डायग्राम को आपके सामने या इस मॉडल को आपके सामने रखते जाऊंगा। तो फ्रंटल बोन फॉर्मिंग द फोरहेड, लोअर पार्ट ऑफ इट इज इंटरप्टेड बाय ऑर्बिट एंड एंटीरियर बोनी अपर्चर है ना ऑफ द नोज। ये देखो, इसका जो इंफीरियर पार्ट है, लोअर पार्ट है, ये ऑर्बिट और अपर्चर ऑफ नोज, इसने इसको इंटरप्टेड किया है। ठीक है। देन राइट एंड लेफ्ट मैक्सिला, ये राइट मैक्सिला, ये लेफ्ट मैक्सिला, ये देखो अपन इसको थोड़ा सा कहते हैं, और ये अपर जॉ बना रहा है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट मैक्सिला, ठीक है, अपर जॉ बना रहा है। देन राइट एंड लेफ्ट नेजल बोन, राइट एंड लेफ्ट नेजल बोन, दिस इज नेजल बोन। ठीक है, ये बन गई। देन जाइगोमेटिक बोन्स, ये जाइगोमेटिक बोन्स है, एक इस साइड की है, एक इस साइड की है। तो हमारी सुपरलेटरल जो प्रोमिनेंस हो रहा है ना, पार्ट ऑफ चिक, हमारे गाल का जो ऊपर बोनी पोर्शन होता है, आंख के ठीक नीचे जो हमारा पोर्शन होता है, ये वाला, दिस इज जाइगोमेटिक बोन है। देन मेंडिबल है, ये वाला लोअर पार्ट ऑफ द जॉ बना रहा है, लोअर जॉ बना रहा है ये। देन फ्रंटल रीजन के अंदर हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? अब हम फ्रंटल रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रंटल रीजन में क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले सुपर सिलेरी आर्च, सुपर सिलेरी आर्च, इट इज राउंडेड and curved elevation situated just above the middle part of each orbit. each orbit के यहाँ पर ये सुपरसिलियरी आर्चेस दिखते हैं हमको। ठीक है, जहां हमारी भवें होती है ना, भव होते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम? भवें होती हैं, वो सुपरसिलियरी आर्चेस होती हैं बेटा। देन ग्लाबेला, जहां पर हम टिकी लगाते हैं, बिंदिया लगाते हैं, तो जो ग्लाबेला क्या है? मीडियन एलिवेशन कनेक्टिंग द सुपरसिलियरी आर्च, जो सुपरसिलियरी आर्च को कनेक्ट कर रहा है भौं के पोर्शन, यहाँ पर हम टीके लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो दिस इज ग्लाबेला, जो बिंदी लगाने वाला पोर्शन है वो ग्लाबेला कहलाता है। तो ये ग्लाबेला का नेजियन, मीडियन पॉइंट वाला नेजल बोन का है, ये नेजियन कहलाता है। ठीक है, दिस इज नेजियन। देन फ्रंटल ट्यूबर, फ्रंटल ट्यूबर जो ललाट होती है हमारी, है ना, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, फ्रंटल एलिवेशन। जनरली हम जब भी टकराते हैं तो हमको यहीं पर चोट लगती है, क्योंकि उभार होता है ये। तो फ्रंटल एलिवेशन, ये फ्रंटल ट्यूबर एमिनेंस है, लो राउंडेड एलिवेशन अबव द सुपरसिलियरी आर्च ऑन ईस्ट साइड। तो ये हमारे फ्रंटल रीजन में मिलने वाले मेन पार्ट सुपरसिलियरी आर्च है, जो हमारी भवें होती है ना। देन ग्लाबेला मीडियन एलिवेशन है, कनेक्टिंग सुपरसिलियरी आर्च है। नेजियन, जहां पर मीटिंग पॉइंट ऑफ द रूट ऑफ द नोज है। एंड फ्रंटल ट्यूबर, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब भी हमारे सामने स्कल रखेंगे तो हमको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या हमसे क्या पूछा जा सकता है। इसके बाद हम ऑर्बिटल अपर्चर की बात करेंगे, ऑर्बिटल ओपनिंग्स की बात करेंगे, आंखों की ओपनिंग्स की। तो क्या है? क्वाड्रांगुलर शेप होती है। ऑर्बिटल ओपनिंग्स क्या होती है? जब हम आईबॉल पढ़ेंगे, है ना, थ्योरी के अंदर, तो उसमें हमको काम आएगा ये। तो क्वाड्रांगुलर शेप होती है, बाउंडेड सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन फॉर्म बाय द फ्रंटल बोन। ये देखो, ये सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है, ये इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। तो लेटरल साइड इल डिफाइंड होती है ना, क्योंकि पूरा कर्व्ड बोन है अपने यहाँ पर, तो पता ही नहीं चलता कि लेटरल साइड कहां बन रही है। ये लेटरल साइड इल डिफाइंड होती है, लेकिन सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर वेल डिफाइंड होती है। समझ में आया अपना ऑर्बिट? अब देखो हमको बताता हूं। तो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन फॉर्म बाय द फ्रंटल बोन, इट प्रेजेंट्स सुप्रा ऑर्बिटल नोच या सुप्रा ऑर्बिटल फोरामन।
इसके अंदर सुप्रा ऑर्बिटल नोच है, फोरामन होता है। देखो ये आपको मैंने जूम करके बताया, और ये आपका सुप्रा ऑर्बिटल फोरामन है, सुप्रा ऑर्बिटल नोच है। इज इट क्लियर? सुप्रा ऑर्बिटल फोरामन दिखा है, फोरामन मतलब होल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देन इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स फॉर्म बाय द जाइगोमेटिक बोन लेटरली एंड मैक्सिला मीडियली। ये जाइगोमेटिक बोन है, लेटरली इससे बन गई और मीडियल से मैक्सिला आ गया, तो सुप्रा ऑर्बिटल, ये इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन फ्रंटल बोन से बन गई, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन जाइगोमेटिक बोन और मैक्सिला से बन गई। देखो ये आपको यहाँ पे पार्ट दिखेंगे, मैक्सिला का पोर्शन इतना इतना, और ये पोर्शन इसका ये देखिए, ये पोर्शन इसका हो गया जाइगोमेटिक बोन का। बीच में सुचर दिख गया आपको, ये दो बोन मिलके इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन बनी। मेरे ख्याल से बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। लेटरल बॉर्डर बहुत इल डिफाइंड हो रही है, क्योंकि जाइगोमेटिक बोन ऊपर था, पूरी के ऊपर फ्रंटल बोन आ गई है ना। और इसकी जो मीडियल बॉर्डर है, चलो इधर आओ, ये मीडियल बॉर्डर है, तो ये मीडियल बॉर्डर आपको दिखे, है ना। लेक्राइमल बोन मिलेगी, इथमाइड बोन पर प्लेट मिलेगी अपने को इसमें, ठीक है। तो लेटरल मार्जिन इल डिफाइंड होती हैं इसमें, ठीक है। देन प्रीफॉर्म एंटीरियर बोनी अपर्चर, है ना, किसका? नोज का। तो पीरिफॉर्म या एंटीरियर बोनी अपर्चर ऑफ नोज, इट इज पियर शेप्ड, वाइडर बिलो एंड नेरो अबो। अगर आप देखें यहाँ पर इसी मॉडल के अंदर अपन देखेंगे, इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं अपन, दिखाई दे रहा है ये, दिस दिस वन इज पीरिफॉर्म अपर्चर, ठीक है। नेजल अपर्चर है, एंटीरियर नेजल अपर्चर। इसमें क्या है, एंटी नेजल स्पाइन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये इसका थोड़ा सा लेटरल भी लूंगा तो आपको अच्छे से दिखा, स्पाइक दिखेगा, देखो ये, ठीक है, दिखा है। तो ये क्या कह रहा है कि वाइडर बिलो, एंटी नेजल स्पाइन शार्प प्रोजेक्शन है इन द मीडियन प्लेन। नेजल बोन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन ऑफ द फेस। ये जो नेजल बोन है, प्लेट, नेजल प्लेट, ये कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन है, कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन ऑफ फेस का है। देन लोअर पार्ट ऑफ फेस की बात करें हम, हमने अपर पार्ट देख लिया, नोज का अपर्चर देख लिया, ऑर्बिटल पार्ट देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं लोअर पार्ट ऑफ द फेस की बात कर रहे हैं। लोअर पार्ट ऑफ फेस में क्या दिखेगा? इट कंट्रीब्यूट्स लार्ज शेयर, मैक्सिला इसके अंदर। सबसे पहले तो हम देखेंगे लोअर पार्ट के अंदर मैक्सिला, है ना। तो मैक्सिला जो है लार्ज शेयर करता है पूरे फेशियल स्केलेटन का, मैक्सिमम पोर्शन कौन सा? मैक्सिला ही कवर कर रहा है। देखो यहां से यहां तक मैक्सिला है, इस साइड में यहां से यहां तक के मैक्सिला है, फिर जाइगोमेटिक बोन चालू है। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा पूरा, है ना। तो दिस इज मैक्सिला, यहां तक, यहां तक, इधर जाइगोमेटिक बोन। तो लार्ज शेयर किसका हो रहा है? मैक्सिला का हो रहा है। फेशियल स्केलेटन की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या मिलेगा हमको? नेजल नॉच मिल रही, देख लिया हमने, एंटीनेजल स्पाइन देख लिया हमने। देन इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन, जैसे हमने सुप्रा ऑर्बिटल फोरामन देखा था, यहाँ पर इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन, ये वाला दिख रहा है आपको फोरामन। मैं थोड़ा सा इसको मूवमेंट देता हूं तो आपको अच्छे से ये होल दिख रहा है आपको, अपर्चर। तो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन कहलाता है बेटा ये। इज इट क्लियर? देन इंसिसिव फोसा अबो द इंसिजर टीथ, ये अपने को ये हटाने के बाद मिलेगा। अब मैं आपको इसको हटा के बताता हूं। ये मैंडिबल हटाया मैंने, ये मैंडिबल हट जाए भाई, ये मैंडिबल हटाया। अब मैं आपको इसको, ये है ना, चलो ऐसा हो जाओ, दिस वन। अब इसको हम जूम करते हैं, और दांत के यहां पर आप देखेंगे हार्ड पैलेट के अंदर, इससे आगे नहीं जा रहा है, दिस वन, दिस फोरामन। इज इट क्लियर? दिस फोरामन इज इंसिसिव फोरामन। इज इट क्लियर? जो हमारे इंसिजर टीथ है उसके ठीक पीछे की तरफ, लेकिन हार्ड पैलेट में, है ना। तो इंसिसिव फोरामन। ऐसे केनाइन फोसा होता है, लेटरल टू केनाइन एमिनेंस, केनाइन दांत के आसपास। फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला के भी अलग अलग पोर्शन बताए इन्होंने, है ना। क्या क्या पोर्शन बताएं? फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और एल्वियुलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। नाम से पता चलता है, ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रंटल प्रोसेस मैक्सिला का हो जाएगा, जाइगोमेटिक बोन की तरफ जाएगा तो जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला हो जाएगा, और एल्वियुलर प्रोसेस की तरफ जाएगा तो एल्वियुलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला हो जाएगा। देन जाइगोमेटिक बोन दिखाई देती है, और लास्ट में जो फेस है, लोअर पार्ट ऑफ फेस के अंदर हमको मैंडिबल दिखाई देता है, ठीक है। मैंडिबल ये लोअर जा बनाता है। तो इट इज ऑल अबाउट द फ्रंटल व्यू या नॉर्मा फ्रंटिलिस ऑफ द स्कल। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। देखो मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपको एनाटॉमी समझना है, और स्पेशली ऑस्टियोलॉजी और कोई ऑर्गन समझना है, तो आप एनाटॉमी लैब में जरूर जाएं, वहां पर उस बोन को उठाएं, उस मॉडल को उठाएं, उसको देखें, और अपने सामने अपनी बुक रखें। बीडी चौरेसा बेस्ट बुक है, उसको अपने सामने रखें। आप मेरे नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट्स में दूंगा आपको, उसको देखें, उस डायग्राम को बार बार देखें, उसको पॉइंट आउट करें, और एक दो बार देखेंगे आपको जिंदगी भर के लिए वो याद हो जाएगा। थैंक यू। क्योंकि प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो आपको एनाटॉमी लैब में जाने की आदत डालना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।